वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि उनकी डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी ऑप्शन चुन लें और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला कार्ड ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन हैं वो बैलेंस और हार्मनी आपके साथ इस रिलेशन में लाना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी है जो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं और कई बार जल्दी में लिए गए फैसले इनके गलत हो जाते हैं। लेकिन ये जो फैसले गलत लेते हैं वो रिलेशनशिप में लेते हैं, क्योंकि इनका करियर, इनके फाइनेंसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी भी है, स्टेटस भी है लाइफ में, पावर भी है और अपनी ज़िंदगी में अपने फोकस को ये लोगों के लिए चेंज नहीं करते। ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन 1, इस पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए वो ये हैं कि ये पर्सन अपने आपको बिना याद किए रोक नहीं पाते। इनका ध्यान आपकी याद की तरफ, जो भी पुरानी याद आपसे जुड़ी है, जो भी आप लोगों ने टाइम बिताया है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि ये पर्सन जो हैं वो अपने आप को ना रोक नहीं पाते आपको बिना याद किए। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डीपली ये आपसे अटैच है। और इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक भी नज़र आ रहे हैं। सन, मून और राइजिंग में इस पर्सन के ज़ोडिएक हो सकते हैं। अर्थ एलिमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क और मीन राशि। और लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट है, इसमें तीनों साइन ही निकले हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये अपने ना दिमाग में फालतू की सोच के कारण थोड़ा परेशान भी हैं और डीपली आपके बारे में ये कुछ भी सोचते हैं तो इनको लगता है कि हमारी लड़ाई हो जाएगी, दोबारा हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे और बातें फिर बिगड़ सकती हैं। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में अगर कोई भी एक्शन लेंगे तो वो कोई स्टेबल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका माइंड बदल रहा है। मैंने रिसेंटली न्यू मून पर एक वीडियो अपडेट किया था कलेक्टिव्स के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स न्यू मून के बाद अपनी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट को फील करेंगे, लेकिन जिनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चीज़ें वहीं पे रुकी हुई हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, या रिलेशन में लगातार लड़ाइयाँ, झगड़े, परेशानियाँ, बेवजह का शक करना और पार्टनर कोई भी एक्शन आपकी तरफ अगर अभी तक नहीं ले रहे थे तो वो ज़रूर लेंगे। तो इस पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ या इनका अगला एक्शन आपकी तरफ जो होगा वो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर अपनी ज़िंदगी में फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करे और अपने किसी दोस्त की मदद भी ये लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप इन्हें एक लूज़र की तरह देखते हो, कि जो बहुत जल्दी रिश्तों में गिव अप कर जाता है, जो उसको ठीक करने की बजाय दूसरे व्यक्ति पर उस रिश्ते का सारा बोझा डाल देते हैं कि सामने वाला ही ठीक करे। तो ये उस लूज़र मेंटालिटी से अपने आप को बाहर निकाल कर प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं,
मैं भी इस रिलेशन को उतनी ही वैल्यू दूंगा या दूंगी जो मैंने पहले नहीं किया, ठीक है। तो ये चेंज हो रहे हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में 555 बहुत दिखता है एंजल नंबर, या आपको 777 दिखता है, या अकेला 5 नंबर या 7 नंबर दिखता है, और कुछ लोगों को दिखेगा 222, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एक यूनिवर्स का ऐसा साइन है जो आपके कनेक्शन को 5D से 3D में मैनिफेस्ट करेगा। तो 5th डायमेंशन में सिर्फ एनर्जेटिक तरीके से अगर आप लोग जुड़े हुए हो, तो अब दोनों के अंदर इस रिलेशन में एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए जो फीलिंग है वो दोनों को फील होगी, सिर्फ एक तरफा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले तो आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग आपके लिए है कि उनका इनर कॉन्शियसनेस या इनर सेल्फ आपके रिलेशन में प्यार को केयर के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है कि अगर प्यार है तो उसको केयर भी करके दिखाओ। केवल अपने मन के अंदर प्यार को दबाना प्यार नहीं है, क्योंकि आज का वो दौर है, वो ज़माना है कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना पड़ता है। वो पहले का ज़माना जो ओल्डन डेज़ थे और गोल्डन ईयर्स जिसे हम कहते हैं, वो सुनहरे साल जब एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, जब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था, कोई किसी को ईमेल नहीं भेजता था, कोई एसएमएस नहीं भेजता था, सिर्फ एक दूसरे को एक बार मिलने के समय जो प्यार भरी बातें एक्सचेंज हुई हैं, जो वार्तालाप हुई है, वो इंसान लंबे समय तक याद रखते थे कि अब वो मेरे बारे में ये सोच रही होगी, अब उसने मेरे लिए ये फ़ील किया होगा। तो वो जो प्यार था वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत अनकंडीशनल और बहुत डिवाइन था। उसमें कोई इतने ज़्यादा आप कह लो कि उम्मीदें रखना कि वो मुझे हर बार कॉल करे, दिन में कई बार मैसेज करे, मुझे चेक करे कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, मैं घर पे समय में पहुँच गई, या मैंने अपने कामों को निपटा लिया। तो ये जो उम्मीदें हैं लोगों की, यही उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। बिकॉज़ लोग जब किसी कनेक्शन में जाने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन का लेवल बढ़ा देते हैं, और जब वो लेवल पूरा नहीं होता, सामने वाला उतना प्यार नहीं दे पाता या केयर नहीं दिखा पाता, तो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। तो ये सब मैंने ऑप्शन नंबर 2 में इसलिए कहा है क्योंकि आपके कार्ड्स में आप ज़्यादा उम्मीदें करते हो सामने वाले व्यक्ति से। आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग है कि वो इस कनेक्शन में जब वापस आना चाहेंगे तब वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही वापस मिलेंगे। किसी टाइम पास की एनर्जी से, या आपको फिर कोई झूठ बोल दें कि मुझे समय दे दो, लेकिन वो अपने आप में कोई चेंज नहीं ला रहे, अब वो इस एनर्जी से नहीं आना चाहते। तो ये पर्सन आपसे अपने इस रिलेशन में भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते के अंदर जो कुछ भी ख़राब हुआ है उसके लिए केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम वो चेंज हो जाए। तो अगर ये आपको मिलते हैं अगले कुछ दिनों में, चाहे फ़ोन पर बात होती है, आप देखना इस पर्सन का
नेचर चेंज होगा, इनका बात करने का तरीका, इनका बात को सुनने का तरीका, इनका आपके साथ फ्यूचर में क्या प्लान है, उससे रिलेटेड भी ये कोई इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर सकते हैं। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स भी निकले हैं। एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है अर्थ एलिमेंट, और उसकी राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में लियो और एरीज स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। उसके बाद यहाँ जो अगला ज़ोडिएक है वो एयर एलिमेंट का है, और इसमें लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ। फिर लास्ट में वाटर एलिमेंट है, इसके तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन के अंदर कुछ नेगेटिव लोगों से अपने रिलेशन को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। हो सके तो आपको अगले 21 दिनों तक लगातार शाम के समय, जब भी शाम हो जाए, दिन ढल जाए, तो उस समय आप किसी तरह का इंसेंस यूज़ कर सकते हो, धूप या अगरबत्ती यूज़ कर सकते हो, और उस धूप और अगरबत्ती को आपने अपने रूम में ज़रूर घुमाना है। चाहे कपूर घुमा लो, गूगल या लुबान की धुनी दे दो। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हैं। और कई बार नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे विचार भी उसी तरह से हमें बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे साथ गलत ही हो जाता है। तो ये ऑप्शन 2 वालों के साथ होता है। तो शाम को आप अपने रूम में करें। अक्सर लोग पूजा या मंदिर में, अपने घर के पूजा घर या मंदिर में धूप, अगरबत्ती या दीपक या जोत या ज्योति जलाते हैं, लेकिन आपको अगले 21 दिनों तक जो आपके मंदिर या पूजा स्थान में दीपक या ज्योति जग रही है उसे जगने दें। एक अलग से आपने अपने रूम में दीपक नहीं जगाना, सिर्फ धूप या अगरबत्ती का धुआं घुमाना है, ताकि आपके रूम से नेगेटिविटी एनर्जीज क्लियर आउट हो जाएं और आपकी लाइफ में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, हर्डल है, या किसी तरह का स्ट्रगल बना हुआ है रिलेशन में, वो धीरे धीरे लाइफ से रिमूव हो। तो डीपली आपके पर्सन आपको एक केयरिंग पार्टनर मानते हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहोगे। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उन सभी पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो कुछ भी हो जाए हम दोनों के बीच, हमारा ये एटर्नल लव है, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना डीप है कि हम लोग अलग नहीं हो सकते। चाहे हमारे में अभी दूरियां बनी हैं, डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि डिस्टेंस के कार्ड हैं। कुछ लोगों में ये डिस्टेंस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, फिज़िकली आप एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हो, और कुछ ऐसे लोगों के कार्ड भी हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, बट उनसे मिलने आना, उनको देखने आना, जैसा वो पहले आपके साथ बिहेव करते थे, उनके एटीट्यूड में आपने चेंज देखा है। और अगर आप इन्हें चेंज नहीं कर रहे, अगले 21 दिनों में अगर आप अपने डेली शाम के समय रूम में धूप या अगरबत्ती का धुआं घुमाते हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में घुमा के ले गए, उसको अच्छे से प्रॉपर रूम के चारों कोनों में घुमाते हुए बाहर की तरफ ले जाना है, और घर में कहीं भी उसको लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज़ अभी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन मेंटली रेडी नहीं है।
तो गाइज़ इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो भी हमारी ही एनर्जीज़ हैं। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन दबाकर, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। तो चलिए हम बढ़ेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर थर्ड, आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, पहले तो कुछ यहाँ पर नंबर्स निकल कर आए हैं, और ये नंबर्स हैं नंबर 8, नंबर 9, नंबर 12, 14, 19, 21, 26, 28 और 30। ये जो नंबर्स हैं ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट है, जन्म की तारीख। और कुछ लोगों के लिए ये वो नंबर्स हैं जितने दिनों में आपका इस पर्सन के साथ रिकंसिलेशन होने का चांस बनता है। बाकी ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज़ पर है, तो बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में जितने भी लोग हैं सबके साथ अलग से रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही रखें, जनरल गाइडेंस है। और जिसको अपनी लाइफ की एग्जैक्ट ट्रू स्टोरी जाननी है वो मुझसे टैरो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। तो वापस अगर आपकी रीडिंग की तरफ मैं आऊँ, यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मैं दिन रात तुम्हारी तस्वीरों से बात करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने जीवन में किसी और को चुन लिया, क्योंकि तुम्हारा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तो ये जो मैसेज है, आपके पर्सन कहते हैं कि इनको एक ऐसी फीलिंग आती है, अगर आप इनसे कांटेक्ट कम कर रहे हो या अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कम डाल रहे हो इस रिश्ते में, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इतना प्यार इनको किया है कि ऐसा प्यार इनको दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। बट कुछ समय से ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जीज़ और अपना जो लव है वो बचा कर रखा हुआ है। और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को बाल्टियां भर भर के प्यार लुटाते रहते हैं, उस पर डालते रहते हैं, उसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कभी भी प्यार वाली बाल्टी खाली नहीं होगी। क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आप में भी इमोशंस हैं, आप में भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं आप में भी हैं, दर्द आपको भी होता है जब आपको इंतज़ार करना पड़ता है इनकी कॉल का, इनके मैसेज का, जब आप वेट करते हो कि ये रिलेशन मेरी लाइफ में कब परमानेंटली मैनिफेस्ट होगा, कब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, कब हमारे जीवन में थर्ड पार्टी चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी स्ट्रांगली लव ट्रायंगल है। फैमिली इश्यूज़ बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 25% के लिए, बाकी के 75% के लिए यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है, कोई क्रश है इनका, या इनको किसी पे क्रश था, कोई एक्स है इनका या इनकी, या कोई ऐसा इंसान है जो नया इनको मिला है जिसके साथ ये अपने जीवन में उस रिलेशन को बैलेंस करते करते आपको खो चुके थे। और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये उस रिलेशन में भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, तो आप कभी इन्हें पकड़ नहीं पाओगे।
लेकिन उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान अपनी गलतियां जो होता है छुपाता छुपाता इतने झूठ बोल जाता है कि उनका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, और अब आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो यही पर्सन लेकर आ रहे हैं। इन्होंने आपको ट्रिगर किया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में सोल ग्रोथ के लिए मिले थे। इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक चेंज किया है। आप पहले से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो। ऐसा नहीं है कि पहले करियर कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। आप अपने ड्रीम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। आप में ना एक एंथुजियाज़म है, आप में एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि मुझे रिस्क लेना है। वो फायर मुझे आप में नज़र आ रही है कि आगे बढ़ना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना है कि ये पर्सन मेरे पीछे खुद आए। और ये आएंगे भी क्योंकि इनकी डीप करंट फीलिंग्स में आपके प्यार का इतना असर पड़ा है गहरा कि ये आपकी मोहब्बत को भुला नहीं पा रहे। क्योंकि जो हमने इनका चैनल्ड मैसेज पढ़ा था उसमें ये क्लियर कह रहे थे कि तुम्हारी मोहब्बत का ऐसा असर है कि ये दिन रात आपकी तस्वीरों से बात करते हैं, तो स्पाई करते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया पर या फिर जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ जॉब करते हो, या किसी स्कूल कॉलेज में जाते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं पे आपका खुद का बिजनेस है, तो ये कभी कभी आपको वहाँ नज़र आते होंगे कि ये वहाँ पहुँच गए हैं आपको चेस करते करते, और वैसे फ़ोन या कॉल मैसेज नहीं कर रहे। तो आपके रिश्ते में ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, और जब भी शब्द सुनते हो चेंज आ रहा है तो सबको यही लगता है कि चेंज का मतलब है कि अब हमारी लाइफ से सब प्रॉब्लम ख़त्म, अब तो बस शादी हो जाएगी। चेंज का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ का हर वो एरिया, माइंड बॉडी एंड सोल से आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, हर चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे हो कि पहले मैं कहाँ गलत थी, अब मुझे क्या करना है। और यही चीज़ें इनको भी फील होंगी कि ये पहले कहाँ गलत थे, अब इन्हें क्या करना है जिससे ये रिश्ता इनका ठीक हो। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ये तभी वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी एनर्जीज के कार्ड हैं। तो यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है, या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कई दिनों से तुम्हारे चेंज्ड बिहेवियर को नोटिस कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि मैं आज भी अकेला ही हूँ। आई मिस यू। तो ये तो पहला मैसेज आया था, उससे बहुत हद तक मिलता जुलता मैसेज है, क्योंकि सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं और सिमिलर एनर्जी को भी बता रहे हैं कि अगर आपका ये कार्मिक रिलेशन है या सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है इनको अचानक शॉक मिला है, अचानक झटका मिला है कि अब आप पहले जैसा इनके पीछे भाग नहीं रहे, इनको बार बार चेज़ नहीं कर रहे। आप इनको भूले नहीं हो, बट उस तरह का पागलपन, क्रेजीपन आपने कम कर दिया है, और इस वजह से भी ये वापस आना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया, आप उसे भी सुनिएगा। आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। पहला तो टाइम का कार्ड आया है, टाइम का कार्ड पहले नंबर पर आया है। तो मुझे लगता है
कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है इस वजह से ख़राब हुआ होगा कि आपके रिश्ते में टाइम की शॉर्टेज रही। जैसे एक पर्सन इस रिश्ते में समय मांगता रहा और दूसरा उस समय को समझ नहीं सका, अपने ही कामों में, अपने ही दोस्तों में, अपनी ही फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी की दूसरी चुनौतियों को निपटाते निपटाते इस रिश्ते में वो बैलेंस खो चुका था, जिसके कारण दरार पड़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये रिश्ता टूट गया। क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर टोटल ब्रेकअप दिखा रहे हैं। बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ होगा, सडन हुआ होगा और शॉकिंग रहा होगा। लेकिन 60% लोगों का ब्रेकअप नहीं है, बस इन एंड आउट रिलेशन है। कभी वो इस रिश्ते में चले जाते हैं, कभी आप उनको इस रिश्ते में लाने के लिए पीछे 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 चेज़ करते हो। आपके लिए आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स निकले हैं जो इस चेंज को और इस टाइम वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। अब आपके लिए वो टाइम भी निकालेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। उनकी डीप फीलिंग यही है कि उन्होंने आपको वक्त रहते समझा नहीं है और अब आप शायद अपने जीवन में वक्त को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो कि आपको लगता है कि जिसके पास मेरे लिए वक्त नहीं, अब मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। तो ये एटीट्यूड मेरे कुछ व्यूअर्स में आ गया है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए ताकि हम लोगों की रिस्पेक्ट को गेन कर सके। क्योंकि इज्जत जो होती है ना, रिस्पेक्ट जो होती है, वो कमाई जाती है। जब आप अपनी लाइफ में हर एक इंसान के आगे झुकना शुरू कर दोगे, चाहे गलती उनकी है, फिर भी आप बार बार माफ़ी मांग रहे हो कि बस इस रिलेशन में बने रहो, छोड़कर मत जाओ, तो सामने वाले को लगता है कि पता नहीं इस पर्सन को दुनिया में शायद कोई और प्यार देगा ही नहीं। तो वो जो को डिपेंडेंसी है वो आप दोनों में ख़त्म हो गई है। आप सेल्फ रिलायबल हो गए हो, सेल्फ अश्योर्ड हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप रिस्क टेकर बन गए हो। आप में सेल्फ लव, सेल्फ केयर पहले नंबर पे आ गया है। या फिर ये टैरो वीडियोस का असर हो सकता है कि आपने इतने टैरो वीडियोस देख लिए हैं रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए या अपनी मैरिटल लाइफ के लिए, कि अब आपके अंदर वो भरोसा दोबारा जाग रहा है कि जो मुझे डिज़र्व करेगा वो मेरी लाइफ में वापस खुद ही आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट निकला है, लेटर C, R, W, S, J, Q, M, O, P, Z, E, N, H और लास्ट यहाँ पर है U। तो ये कुछ इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपकी तरफ अभी कुछ ही हफ्तों में कोई ऐसा एफ़र्ट लगाएंगे जो आपको फील होगा। चाहे वो 5D में अभी तक फील होता था, लेकिन अब 3D में मैनिफेस्ट होगा, फिज़िकल रियलिटी में। 5D जो होता है वो 5th डायमेंशन होता है, जहाँ पर हम एनर्जीज़ के थ्रू बात करते हैं, जैसे टेलीपैथी हो गया, या हम विजन्स या ड्रीम्स में बात करते हैं, हमें इंट्यूशंस आते हैं, हमें साइकिक पावर के थ्रू पता लगता है। और 3D वर्ल्ड वो होता है जहाँ पे आप उन चीज़ों को लाइव दे सकते हो। वो चीज़ें आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में आपको नज़र आती हैं कि हाँ, इसने मेरे लिए कुछ किया है। तो डेफिनेटली आपका रिलेशन जो है वो आपके कारण ही इम्प्रूव हो रहा है। आपको बस कुछ दिनों का और वेट करना है, क्योंकि हफ्तों का कार्ड है, विद इन फ्यू वीक्स का कोई ना कोई चेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या कुछ नई
एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ज़ोडिएक और एलिमेंट्स आपके ऑप्शन में नंबर 4 सारे ही निकले हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन ने भी खींचा है तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।